वन में महाराज पांडु और महारानी माद्री का निधन हो गया है महाराज। असंभव। नहीं महामहिम, नहीं। जीवन और मृत्यु के चक्र से केवल आप सुरक्षित रह पाए हैं, सामान्य मनुष्य नहीं। महारानी माद्री ने अपने प्राण त्याग दिए हैं महामहिम। महारानी कुंती और पांडव वन में अकेले हैं। बड़ा कठिन हो जाएगा महारानी कुंती और उनके पुत्रों का जीवन। हस्तिनापुर का युवराज वन में अकेला नहीं रहेगा। उसे शीघ्र ही हस्तिनापुर लाने का प्रबंध किया जाए। भ्राताश्री, लेप लगा रहे हो या त्वचा उतार रहे हो? मुझे क्षमा कर देना शोन। चलो, अपने भ्राताश्री को क्षमा मांगने का अवसर भी दे दिया मैंने। तो आप स्वस्थ रह सकते हैं ना भ्राताश्री? शोन, मेरे कारण तुम्हारी ये स्थिति हुई है। अभ्यास है मुझे भ्राताश्री। आपके कारण बालपन से मुझे मार पड़ी है, किंतु कोई समस्या नहीं। मेरे सारे घावों का पुरस्कार आप एक साथ दे देना। क्या पुरस्कार की इच्छा है शोन? पृथ्वी के किसी कोने पर एक ऐसा स्थान अवश्य निर्मित करना जहां नीची जात के लोगों को कोड़े ना खाने पड़े। और वहां मेरे लिए एक बड़ा सा भवन निर्मित करना। मैं वचन देता हूं शोन, तुम्हारी इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगा। तुम्हारे एक एक रक्त बिंदु का प्रतिशोध लूंगा मैं। किससे प्रतिशोध लोगे कर्ण? सबसे, किंतु सर्वप्रथम प्रतिशोध लूंगा महामहिम भीष्म से। वसंत पंचमी के महोत्सव में विश्व की कोई शक्ति मेरे निर्णय में परिवर्तन नहीं ला सकती। वसंत पंचमी के दिन कोई परीक्षा नहीं होगी। किंतु परीक्षा करने का निर्णय तो आपके महामहिम ने स्वयं किया था पिताश्री। और उस दिन परीक्षा में सफल ना होने की तुम्हारी योजना, ये भी जानता हूं। जीवन में सारथी बनने की ही इच्छा नहीं मेरी। क्या बनना है तुम्हें? धनुर्धारी तो बन नहीं पाओगे। जीवन भर विधवा करते रहोगे? जीवन भर तुम्हारी माता को चिंता करवाओगे? क्या तुम्हारे पिता को जीवन भर क्षमा याचना करनी पड़ेगी? तुम्हारे भाई को जीवन भर दंड भोगने पड़ेंगे? ये योजना है तुम्हारी? चिंता करने वाली, क्षमा मांगने वाली और दंड देने वाली परंपराओं को तोड़ने की योजना है। तो तुम्हारी ऐसी योजनाओं को लेकर
तुम्हें हस्तिनापुर का त्याग करना होगा कर्ण। अब तुम्हारा यहां कोई स्थान नहीं है। आर्या, ये क्या कह रहे हैं आप? उचित कह रहा हूं राधा। माता सरस्वती भी वडवानल लांच की दिव्य अग्नि का ताप नहीं सह पाई थी। माता गंगा भी शिव के पुत्र का ताप नहीं सह पाई थी। हम तो सामान्य मनुष्य हैं राधा। कब तक इसकी दिव्यता का भार संभालते रहेंगे? बहुत भोग लिया, बहुत सह लिया। राधा श्री के हाथ कटे, हम विस्थापित हुए, मुझे मृत्यु दंड मिला और अब ये नहीं करण, अब इस समाज में तुम्हारे लिए कोई स्थान नहीं है। तुम्हारे ताऊ के पास वन में ही तुम्हारा स्थान है। गांधार राज शकुनी, मामाश्री, आपने तो कहा था कि हम किसी भयानक योद्धा से सहायता प्राप्त करने आए हैं। ये ना तो भयानक प्रतीत हो रहा है और ना ही योद्धा। जो योद्धा बलवान प्रतीत ना हो वही तो सत्य में भय का कारण होता है पुत्र। ये है अग्नि पर्व। आप चेष्टा मत कीजिए मामाश्री। आओ अग्नि पर, मामाश्री को अपना सत्य प्रकट करो, युद्ध करो मुझसे। या! राजकुमार दुर्योधन केवल मनुष्य अहंकार के लिए युद्ध करते हैं। राक्षस तो केवल मूल्य के लिए युद्ध करते हैं, मूल्य के लिए। क्या मेरा मूल्य आप चुका पाएंगे गांधार राज? अवश्य अवश्य अग्नि पर्व, अवश्य। प्रतिदिन गांधार से एक चक्र, एक रथ भर भोजन तुम्हारे और तुम्हारे भ्राताश्री के लिए पहुंचा दिया जाएगा। किंतु पांडु पुत्रों की मृत्यु इतनी सरल नहीं होगी, ध्यान रहे अग्निपर्व। अग्नि पर्व के लिए किसी भी मनुष्य की मृत्यु सरल है। चाहे वो पांडु पुत्र ही क्यों ना हो। पांडव साधारण मनुष्य नहीं अग्निपर्व। मेरे गुप्तचरों ने मुझे कुछ समय पूर्व एक घटना के विषय में कहा था।
पांचों में सबसे बलवान है भीम। जो अपने मुष्टिका की एक प्रहार से शीला तोड़ सकता है। नकुल उन पांचों में सबसे चपल है। विचारों की गति से उसकी तलवार घूमती है। सहदेव की परशु को देखकर स्वयं भगवान परशुराम का स्मरण हो आता है। सबसे ज्येष्ठ युधिष्ठिर का भाला शब्द वेदी है। किंतु सबसे भयानक है कुंती पुत्र अर्जुन। नैमिषारण्य के निकट एक गांव में जब नागों का आक्रमण हुआ था, तब इन्हीं 5 भाइयों ने प्रतिकार किया था।